जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत प्यार गुरु जी। आज्ञा दीजिए, सत्संग स्टार्ट करूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव है सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, हर पल साथ देने का शुक्राना, हर मिनट घड़ी घड़ी सिखाने का शुक्राना। तो संगत जी, ये सत्संग सेवा के ऊपर है मेरा। गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर में सेवा के लिए बुलाया और मुझे सेवा मिली उस समय, क्योंकि उस समय पता नहीं था कि कौन सी सेवा गुरुजी देने वाले हैं। तो उस समय हमें सड़क पे झाड़ू लगाने की सेवा मिली, जो गुरुजी के मंदिर के बाहर की सड़क है। तो संगत जी, आप मानेंगे, मेरे को उम्मीद थी कि गुरुजी मुझे मंदिर के अंदर की सेवा देंगे, जैसे हम लोगों को ये उम्मीद हो जाती है। लेकिन क्योंकि वो रास्ता भी गुरुजी का ही है, संगत आती है, तो वो भी गुरुजी की ही सेवा है, तो हमें सेवा मिलती है। और काफ़ी आंटीज़ के साथ मैं भी सेवा में जुड़ जाती हूँ। तो क्या हुआ कि जो बड़े वाले झाड़ू होते हैं, जो रोड पे लगते हैं, वो वाले झाड़ू हमारे को हाथ में दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि सेवा करो। गुरुजी का नाम लेते लेते सेवा शुरू हो जाती है और संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मेरे पैरों में सूजन आ जाती है। कुछ प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर जो गुरुजी ठीक कर रहे हैं, तो शुक्राना है उनका बहुत बहुत। उस समय पे दिमाग बिल्कुल बंद होता है। तो क्या हुआ कि 1 बजे तक, 11:30 के करीब या 11 बजे के करीब सेवा शुरू हुई और 1 बजे तक वो सेवा मैं सिर्फ कर पाई, जबकि हमारा टाइम था कि 2:30 बजे तक हमें कंटिन्यूसली करनी है, रुकना नहीं है। बार बार गुरुजी की इंस्ट्रक्शन आ रही थी किसी न किसी के थ्रू कि आपको रुकना नहीं है आंटी, आप करते जाइए। तो बस मेरे मन से आया कि गुरुजी, अपना सेवा नहीं हो पा रही है मुझसे, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पैरों में सूजन आ चुकी है, मैं बहुत ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। और मेरे पूरे हाथ कट गए थे उससे, क्योंकि रेगुलरली आदत नहीं थी। और जैसे ही मैंने वहाँ पे जो सेवादार आंटी थी जिनको मैंने बोलना था, मैंने उनको बोला कि आंटी, मेरे से सेवा नहीं हो पा रही है। तो आंटी का ये था, कोई नहीं, आप करते जाओ, बस करते जाओ। लेकिन ना संगत जी, क्योंकि गुरुजी ना मुझ जैसे डीठों को कैसे सेवा मेरे को कैसे सिखाते हैं, और मुझे कैसे उन्होंने सेवा कराई, क्योंकि उनका सिखाने का ढंग ही अनमोल है। तो वही हुआ। मैं तो छोटे बच्चे की तरह जैसे ज़िद करते हैं कि नहीं, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो नहीं कर पाऊँगी, करके कॉर्नर पे बैठने लगी। फिर एक आंटी आई जिन्होंने मुझे उठा दिया कि आंटी, आप सेवा करिए प्लीज़, आप बैठेंगे नहीं। और संगत जी, मेरे में हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो गई। गुरुजी से बड़ी प्रार्थना करेगी, गुरुजी हिम्मत दो, थोड़ा सा और कोशिश करी, बट नहीं हो रही थी। तो मैं वापसी की तरफ मूव कर रही थी, हम मंदिर से काफ़ी दूर आ गए थे। मैं वापसी की तरफ मूव कर रही थी और गुरुजी से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि गुरु पर घर बैठ के तो हम बोल देते हैं कि आप अपनी सेवा दे दीजिए, लेकिन जब सेवा आई तो सेवा ही नहीं कर पा रही। तो मुझे बड़ी शर्म आ रही है अपने पे कि मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, मेरे पैरों में सूजन आ चुकी है और मेरे से बड़ी आंटीज़ सेवा कर रही हैं। तो मुझे प्लीज़ हाथ जोड़ के क्षमा करिए, मैं इस लायक ही नहीं थी, मैं पता नहीं क्यों आ गई। तो मैं अपने आप को कर्ज करते करते मंदिर तक जा रही हूँ और गुरुजी से माफ़ी मांगते हुए जा रही हूँ कि गुरुजी माफ़ कर दो। और जो मेन आंटी को मैं जाके बोलूँगी तो मुझे डांट पड़ेगी, ये बात मुझे अच्छे से पता थी, बट संगत जी मुझसे हुई नहीं। तो खैर, मेरे को फिर गुरुजी से बात करते करते एक आंटी मुझे मिलती हैं और वो मुझे बोलती हैं कि आंटी, आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने बोला, आंटी, मैं ना आंटी जी को बोलने जा रही हूँ कि मैं ये सेवा नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप साइड पे भी यहाँ बैठ जाओ, आपको कोई तंग नहीं करेगा। और संगत जी, जैसे मैं 5 मिनट बैठी, इतनी घमासान बारिश हुई कि सारी आंटीज़ की सेवा रुक गई और सारी आंटियाँ वापसी के लिए आ गई। उस दिन तो गुरुजी ने अपना लंगर प्रसाद खिला के मुझे घर भेज दिया। और जब मैं घर वापस आई तो मैंने जैसे ही अपनी मदर इन लॉ को बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को सेवा मिली, तो उन्होंने कहा, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो गुरुजी के मंदिर में झाड़ू की सेवा मिली। शुक्राना है गुरु महाराज का। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला, तो लेकिन किसी ने मेरे साथ सिंपैथी नहीं करी और सब ने मुझे बल्कि यही बोला कि गुरुजी का शुक्राना। लेकिन मेरी बुद्धि इतनी बंद थी कि मुझे बस इतना ही दिख रहा था कि मेरे को बड़ा दर्द हो रहा है और मैं कैसे बताऊं कि कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा। तो गुरुजी ने उसको तवज्जो ही नहीं देने दी। और अगले दिन मैंने फिर जाना था, एक दिन छोड़ के, तो मैंने सोचा मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे से नहीं होती सेवा। गुरुजी से माफ़ी मांगी और अगले दिन
गुरुजी ने फिर से थॉट डाला कि कल तेरी सेवा फिर है और तू खड़ी हो जा। पता नहीं क्या हुआ, कहाँ से हिम्मत आई, फिर से कपड़े निकाले। अगले दिन मॉर्निंग में सारी तैयारी हुई और बड़े मंदिर एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच गए। रास्ते भर यही सोचती हुई आ रही थी कि गुरुजी बस इतना कर देना कि मेरे से सेवा तो हुई नहीं, पिछली बार की माफ़ी, आज मेरे को झाड़ू की सेवा मत देना क्योंकि मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मेरे को झाड़ू लगा पाऊँ, वो मत देना गुरुजी। देखो संगत जी, मैं ना मन ही मन मांगते हुए जा रही थी, जबकि गुरुजी कहते हैं मांगना नहीं है। और हम बड़ी कोशिश करते हैं कि हम मांगे ना माने। जहाँ हम बोलते हैं ना गुरुजी हमने सरेंडर कर दिया, गुरुजी अगला टेस्ट सामने कर देते हैं। और ये मेरी परीक्षा ही चल रही थी जिसमें मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैं बस यही बोलते हुए पूरे ऑटो में प्रेयर करते हुए जा रही हूँ मन ही मन कि गुरुपा कोई और सेवा दे देना, पोछा लगाने की दे देना, बर्तन की दे देना, मैं नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे नहीं होगी, मेरे बड़ी दर्द हो रही थी, मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन गुरुजी को जो हमसे करवाना है ना संगत जी, वो वही कराते हैं जो हमारे लिए बेस्ट है और जिनसे हमारे कर्म कटने हैं, क्योंकि हमने तो अपनी डोर उनके हाथ में दे रखी है। तो शुक्राना है गुरुपा का। गुरुपा बैठे बैठे हंस रहे होंगे कि मैं कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हूँ आप सबके साथ। तो संगत जी यही हुआ कि मंदिर पहुँचते हैं, सेम सेवा मुझे मिलती है, अब और आगे की मिलती है। और जाने से पहले मैं आंटी जी से फिर बोलती हूँ, आंटी जी मैं सेवा नहीं कर पाऊँगी, मुझे बहुत पेन होता है, मैं बहुत दूर तक गई तो मैं वापस नहीं आ पाऊँगी, मेरे पैर सूज जाते हैं। संजय जी आंटी के रूप में मुझे गुरुपा ने क्या बोला, आंटी चलेगी तो दर्द ठीक होएगा ना, जा दर्द नहीं ठीक कराना तूने, जा जल्दी जा। शुक्राना गुरुपा का कि हिम्मत आई, फिर से उन्होंने खड़ा करा, फिर से झाड़ू हाथ में दिया संगत जी। और उस दिन मतलब कल का दिन वो बहुत दूर की सेवा थी, खूब मन से सेवा हुई, कोई पैर नहीं सूजे और गुरुपा ने खूब दिल से सेवा कराई। एक्सेप्टेंस आ गई थी मन में, शुक्राना गुरुपा का, क्योंकि मन ही मन ये भी कह रही थी कि संगत जी की बाकी संगतों की तरह हो जाऊं, जब आप सेवा दो तो हाँ मैं भी भर लूं, जो भी सेवा दो उसको दिल से कर भी लूं, खुद ही करा देना गुरुपा, नहीं होती मेरे से खुद से तो। और गुरुपा ने सच में बड़ी दूर तक चलवाया और 2 चक्कर लगवाए वहाँ तक पैदल, और झाड़ू की सेवा भी कराई। इसके लिए लख लख वाह शुक्राना, ना कोई हाथ सूजा ना कोई सूजन आई संगत जी, बहुत अच्छे से सेवा हुई, दिल में तसल्ली हुई कि गुरुपा लाख लख वाह शुक्राना, आपने अपनी सेवा कराई, अपने बच्चे से आपने इस लायक बना दिया, इसके लिए तो हाथ जोड़ के शुक्राना। फिर संगत जी हम ना 5 बजे बड़े मंदिर अंदर की तरफ एंट्री हुई और मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। तो आप समझिए कि गुरुपा अपने इस बच्चे को कैसे ब्लेस करते हैं। पहले एक बारी लंगर प्रसाद खिला चुके थे, बीइंग अ सेवादार हम लोगों को 4 बजे ही लंगर प्रसाद मिल गया था 3:30 के करीब, और फिर 5 बजे मंदिर खुलते ही फिर से अंदर एंट्री हुई, हम गुरुपा के दर्शन करने गए। मैं एक संगत जी के साथ गई तो गुरुपा ने कैसे ब्लेसिंग दी, तो वो अंदर भजन चल रहा था, गुरु बिन कौन आधार गुरु बिन समझ ना आवे। तो ये लाइन जब बार बार कानों में पड़ी कि गुरु बिन समझ ना आवे, तो मन में बस एक हंसी छूट गई कि हाँ गुरुपा आपके बगैर तो सच्ची कोई नहीं सिखा सकता हमें, इतने माड़े कर्म होते हैं ना, बिल्कुल अक्ल नहीं आती है। और संगत जी गुरुजी ने इतना नवाजा अपनी ब्लेसिंग से इस बच्चे को कि ये पूरा सब शब्द सुन के गुरुपा ने बहुत हंसते हंसते मुझे फिर से एक बार लंगर प्रसाद खिलाया। वैसे मैं फैटी लीवर की प्रॉब्लम रहती है तो मैं एक फुलके से ज़्यादा नहीं ले सकती। गुरुजी के मंदिर में मैंने 4 फुलकों का प्रसाद लिया, खूब सारे गुरुजी ने चावल और बहुत अच्छे लंगर प्रसाद से ब्लेस करा। बहुत बहुत शुक्राना, इतना सिखाने का शुक्राना गुरुपा, गुरुजी बनकर सिखाने का शुक्राना, और अपनी इस बेटी को अपने मायके में खूब सारा लंगर प्रसाद खिला के रजा कर खिलाने का शुक्राना। कौन से कष्ट काटे आपने मेरे वो आप ही जानते हो, क्योंकि आपने इस बच्चे का उद्धार करना है। और फिर संगत जी मैं जब घर आई तो मुझे कोई थकावट नहीं थी, कोई दर्द नहीं था। घर आते ही मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट डाला हुआ था, मैं बस अपनी बिटिया के साथ बात ही कर रही थी, इतने में गुरुजी का ब्रेसलेट भी मेरे हाथ से टूट गया और गुरुजी का जो उसमें स्वरूप था वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। 5 मिनट बाद मेरे ही हाथ से कहीं इधर उधर रख दिया गया, जो मेरे को बिल्कुल याद नहीं रहा। और गुरुजी मेरा कष्ट लेके कैसे चले गए मुझे नहीं पता। मेरे पैरों में कोई स्वेलिंग नहीं है। संगत जी शुक्राना गुरुपा का इतनी 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 मेहर करने का। मेरा कौन सा कष्ट गुरुपा ने कल कैसे काटा वो गुरुजी जानते हैं।
इसके लिए हाथ जोड़ के गुरुपा, हाथ जोड़ के नमन गुरुपा। आप मेरे गुरु महाराज हैं, आप मेरे माता पिता हैं, आप मेरे बहुत मतलब मेरे वो सब कुछ हैं जिनके बगैर मेरी लाइफ का हर एक पल नहीं निकल सकता। आपने इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। पूरे परिवार पे जो आपने अपनी मेहर बना रखी है उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और सारी संगत जी का शुक्राना कि उन्होंने ये अपना समय निकाल के इस सत्संग को सुना, इसके लिए लख लख बार शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग्स हम सारी संगत जी पर ऐसे ही बनी रहें गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, मेहर भरा हाथ रखने का शुक्राना।